आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है आयुष जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक अनहोनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें डार्क फाइल्स। कार अपनी पूरी रफ्तार में नेशनल हाईवे 33 पर आगे बढ़े जा रही थी। ड्राइविंग सीट पर बैठा मैं यानी आयुष अपने पापा के साथ अपने अंकल के घर से वापस लौट रहा था। मेरे अंकल का घर जमशेदपुर में है और हमारा घर रांची, इसलिए हमें वापस आने के लिए नेशनल हाईवे 33 का सहारा लेना ही पड़ा। वैसे तो हमने भी इस हाईवे के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, पर मैं और पापा इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते थे। कार चलाते वक्त मैंने अपनी घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था रात के 11 बजे का, क्योंकि अंकल हमें बिना पार्टी खत्म हुए जाने नहीं दे रहे थे और पार्टी खत्म होते होते रात के तकरीबन 10 बज चुके थे। अब तक हमने NH 33 पर घंटा भर जैसा सफ़र तय कर लिया था, मगर बाकी का 1 घंटा कुछ ऐसे बीतेगा इसका हमें जरा भी अंदाज़ा नहीं था। खैर हमारी कार पूरी रफ्तार में NH 33 पर आगे बढ़े जा रही थी। दिसंबर का महीना होने के कारण रास्ते पर सिर्फ कोहरा ही था, बाकी कहीं कोई इंसान दिख नहीं रहा था। ठंड बहुत ज़्यादा होने के कारण हमने अपनी कार की सारी खिड़कियों को बंद कर रखा था। ठंड की वजह से मैं बीच बीच में ठिठुर जा रहा था। अभी मैं कुछ आगे बढ़ा ही था कि हमारी कार जंगलों से घिरे इलाके पर पहुंची। हालांकि वो रास्ता था तो हाईवे ही, पर पता नहीं क्यों उस रास्ते पर एक भी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। तभी अचानक ही हमारी कार के सामने एक औरत आ खड़ी हुई। मैंने झट से ब्रेक मारा। कार रफ्तार में होने के कारण मुझे एक वक्त के लिए लगा कि शायद मैं उस औरत को नहीं बचा पाऊंगा, मगर फिर भी कार घसीटती हुई उस औरत के बिल्कुल पास जाकर खड़ी हो गई। फिर जब हमने उस औरत की तरफ देखा तो पाया कि वो औरत रास्ते पर गिरी पड़ी है। तभी पापा ने कहा, लगता है डर के मारे बेहोश हो गई होगी, रुको मैं देखता हूँ। पापा कार से निकलकर उस औरत के पास गए और उस औरत को पानी के छींटे मारने लगे। तभी उस औरत ने एकदम से पापा का गला पकड़ लिया और खींचते हुए जंगल की तरफ ले जाने लगी। उस औरत की शक्ल देखकर मुझे ये पता चल गया था कि वो कोई आम इंसान नहीं है। मैं झट से कार के दरवाजे को खोलकर बाहर निकला और पापा को पकड़कर अपनी ओर खींचने लगा। मैंने जैसे ही पापा को हाथ लगाया कि एकदम से उस औरत ने पापा को छोड़ दिया। फिर हम लोग भागकर कार में आए और कार स्टार्ट करके भगाने लगे। फिर हमने अपनी कार को घर पर ही रोका। सारी बात घर पर बताने के बाद दादी जी ने बताया कि मेरे गले में बजरंगबली का एक लॉकेट है, जिस वजह से मेरे पापा के छूते ही उस औरत ने पापा को छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये थी आयुष जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।